आज जी हम यूएस 500 कैश का एनालिसिस करने वाले हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा। आप लोग यार वीडियोस को लाइक वगैरह नहीं करते हैं, तो लिहाजा लाइक किया करें वीडियो को, और कमेंट्स भी किया करें किस चीज़ का एनालिसिस करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें ताकि हम ऐसी वीडियोस और बनाते रहें। तो जी पहले पहले आप लोगों को बताते चलें, यहाँ पर अब आप देखें कि यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। ये शूटिंग स्टार क्लियरली बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर निशान था कि भई यहाँ से मार्केट डाउन साइड पर जा सकती है। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि बिगिनियर्स को समझना बिल्कुल लाज़मी है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, वो आप लोगों को बताता चलूँ कि एक 3 कैंडल्स बनती हैं, यानी कि एक जब वेव डाउन आने लगती है तो 3 कैंडल्स कंटिन्यू बनेंगी। तो पहली जो 3 कैंडल्स होंगी, जो पहली कैंडल होगी उसका लोएस्ट एरिया ये वाला एरिया, और जो फर्स्ट कैंडल होगी उसका हाईएस्ट एरिया, थर्ड कैंडल सॉरी, जो फर्स्ट कैंडल होगी उसका लो, और जो थर्ड कैंडल होगी उसका हाई। ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बनाएंगी, आपकी फेयर वैल्यू गैप। तो ये आपका क्या बन गया है, फेयर वैल्यू गैप बन गया है। यानी कि मार्केट यहाँ से आपको अच्छा चांस दे सकती है सेल साइड का। अब आप लोगों ने करना क्या बेसिकली, अब यहाँ देखें शूटिंग स्टार भी बना हुआ है। शूटिंग स्टार का क्लियरली साइन है कि भाई यहाँ से मार्केट गिरेगी। ऊपर से यहाँ देखें तो फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है, और वो भी H4 के चार्ट में बन रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखें तो मार्केट ने कंसोलिडेशन अपनी जो है वो जहाँ से ब्रेक करी थी, और वापस उसी ज़ोन के अंदर मार्केट दोबारा वापस आ गई है। जैसे ये जो ये ज़ोन बनता है इसका, इस पूरे के पूरे ज़ोन में दोबारा मार्केट वापस आई है देखें। तो यहाँ से पहले क्या हुआ, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेस करा, रिट्रेस करने के बाद उसने शूटिंग स्टार बनाया, और दोबारा मार्केट डाउन आ गई है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने के लिए क्या है, अभी हम एनालिसिस तो कर रहे हैं भाई, हम सेल साइड से बैठ जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि कल जो है एफओएमसी का डेटा आने वाला है। ठीक, एफओएमसी का जो डेटा होता है, मेंबर स्पीच, आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं। बिगिनियर्स को अगर नहीं पता तो फॉरेक्स फैक्ट्री से जाके देख सकते हैं कि एफओएमसी डेटा क्या होता है, और जो न्यूज़ वगैरह होगी उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडाइसिस के ऊपर और गोल्ड वगैरह इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो मैं यहाँ से बताता चलूँ कि अगर एफओएमसी स्पीच होती है तो मेरी जहाँ तक अंदाज़ा है तो वो अप साइड पर लेके जाएगी इंडाइसिस को, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो मार्केट अप साइड पर जाने के चांस ज़्यादा हैं। तो आप लोगों ने बेसिकली करना है कि यहाँ पे आप लोग बिल्कुल यूँ समझ लें, अगर आपके एनालिसिस अच्छी हैं तो आप लोगों को न्यूज़ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके एनालिसिस ही आपको सारी चीज़ें बता देती हैं, अगर आप इसको प्रिडिक्ट कर सकती हैं। तो अगर जहाँ तक मुझे चांस लगता है वो ये एरिया ज़ोन बनता है, ठीक, बाय साइड का ये ज़ोन बनेगा कि मार्केट इस ज़ोन में आएगी, यानी कि 70 के एरिया में यहाँ तक अगर टच करती है तब जाके हमें डिसाइड होगा कि अब मार्केट रिवर्सल, यहाँ पे अब आपने रिवर्सल का भी वेट करना है। H1 का रिवर्सल हो सकता है 15 मिनट का, 30 मिनट का, 5 मिनट का, कोई भी पहला रिवर्सल मिले स्पोर्ट पे 7060 की जो है 60 की जो स्पोर्ट है उधर आपको कोई भी पहला रिवर्सल मिलता है, आपने उठा के बाय कर देना, यहाँ पर एंट्री लगा देनी है अपनी। तो पहले से ही अपनी एंट्री लगा के रखें, एनटीटी भी स्टॉप सेट करके रखें, आप वहाँ पे आपको क्लियरली ट्रेड मिल सकती है। और बाय साइड की मैं फिर से प्रेफर करूँगा, बाय साइड की ट्रेड लें। हाँ, अगर इंट्राडे के हिसाब से ले सकते हैं तो फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्मार्ट मनी भी यहीं पर एंटर होती है, और जब यहाँ पे स्टॉप्स वगैरह हिट होते हैं तो वहाँ पर उनको प्रॉफिट हो रहा होता है। तो आप लोगों ने बेसिकली करना है कि कल एफओएमसी का डेटा है, मेन चीज़ ये है, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर हम प्रीवियस चार्ट को देखते हैं तो प्रीवियस चार्ट के हिसाब से यही बनता है। अब देखें पीछे ऑल टाइम हाई मार्केट कर चुकी है, तो यहाँ पर ज़्यादा एनालिसिस करने के लिए कुछ है नहीं, यही एरिया जोन है जो आप एनालिसिस कर सकती हैं। तो आप लोगों ने बेसिकली करना क्या है, आपकी एंट्री जो होगी वो इस हिसाब से आपने ट्रेड लेनी है। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस इस एरिया में बनेगी, तो ये आपका जोन बनेगा, यानी कि एंट्री टीपी एंड स्टॉप सार स्पोर्ट के ऊपर आपकी एंट्री होगी, यानी कि 7070 के ऊपर 70 पे, स्टॉप आपका 30 हो जाएगा 40 पिप्स का, और आपका जो टीपी है वो आई थिंक 100 पिप्स
100 पिप्स नहीं कहेंगे, इनको डॉलर्स कहेंगे। अगर पिप्स में गिनेंगे तो 1000 पिप्स का टीपी बनेगा, 400 पिप्स का स्टॉप। 1:2 की रेशो के हिसाब से आप सुकून से इसमें ट्रेड ले सकते हैं S&P 500 के अंदर। फेयर वैल्यू गैप में अगर आपने सेल करना है तो इंटरडे के हिसाब से आप कर सकते हैं। 7170 के ऊपर आपको सेल करना है और टीपी आप हिसाब से अपने लगा लेना, और आपका जो स्टॉप होगा वो 7170 बनेगा, आपकी एंट्री 7160 बनेगी। ठीक है, और आपका टीपी अपने हिसाब से लगाना है। आपने 1:2 की रेशो रखें, 1:3 की रखें, वो अब आपकी मर्ज़ी है। ज़्यादातर जब फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड होती है तो आपको 1:3 की रेशो रखनी पड़ती है। तो आपका ये एंट्री सेटअप है, आप लोगों ने इस हिसाब से एंट्री ले सकते हैं। शूटिंग स्टार भी बना हुआ है, सेल का क्लियर सिग्नल है। फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से आपने इंटरडे ट्रेड कर सकते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म थोड़ी ट्रेड लेनी है तो आपको ये सेटअप ज़रूर करना पड़ेगा कि बाय ऑन डिप करें, ना कि सेल करें। बाय ऑन डिप बेटर है इंडाइसिस के अंदर एफएमसी स्पीच के हिसाब से, क्योंकि अगर स्पीच पॉजिटिव होगी तो इंडाइसिस भी अपसाइड पर जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम इससे बेहतर वीडियोस बनाने की ट्राई करेंगे ताकि आप लोगों को भी अच्छी लगे और आप लोग हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी करें।